नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे संभल में हिंसा को लेकर हुए चौंकाने वाले खुलासे की। 24 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के संभल में जो खूनी बवाल हुआ था, उसका पूरा सच अब आधिकारिक तौर पर सामने आ चुका है। यूपी सरकार की ओर से गठित 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग की जांच रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रख दी गई। इस रिपोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि संभल में भड़की हिंसा कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सोची समझी खूनी साजिश थी। इस रिपोर्ट में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क सहित कई बड़े चेहरों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने भीड़ को उकसाया, जिसके बाद सूबे की सियासत गर्मा गई है। जहां सपा इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर रही है, तो वहीं बीजेपी सपा पर हमलावर हो गई है और यह कह रही है कि समाजवादी पार्टी का दंगाई चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हो गया। रिपोर्ट से डिकोड संभल का कांड, बर्क का था हाथ, हमला प्री प्लान, दंगे के लिए रची गई थी साजिश, सपा सांसद ने लगाई थी माचिस। करीब 271 दिनों की लंबी और बारीक पड़ताल के बाद आखिरकार संभल हिंसा का सच सामने आ गया। जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा, पूर्व IAS अमित मोहन प्रसाद और पूर्व डीजीपी AK जैन की कमेटी ने ये रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट के मुताबिक 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद के सर्वे को रोकने के लिए जानबूझकर अफवाहें फैलाई गईं। मस्जिद का वजू खाना खाली किए जाने की बात को गलत तरीके से प्रचारित किया गया ताकि मुस्लिम समुदाय में गुस्सा भड़के। भीड़ अचानक नहीं जुटी थी, बल्कि लोग पहले से ही लाठी, डंडे, पत्थर और अवैध हथियारों के साथ साजिश के तहत वहां पहुंचे थे। इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें हिंसा के राजनीतिक कनेक्शन को डिकोड किया गया है। रिपोर्ट में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल को भीड़ जुटाने, भड़काऊ बयानबाजी करने और माहौल खराब करने का जिम्मेदार ठहराया गया है। हिंसा में जिन 4 लोगों की मौत हुई थी, वो पुलिस की गोली से नहीं, बल्कि उपद्रवियों के बीच हुई क्रॉस फायरिंग में मारे गए थे। आयोग ने इस मामले में यूपी पुलिस को पूरी तरह से क्लीन चिट दी है। रिपोर्ट में संभल के ऐतिहासिक जनसांख्यिकीय बदलाव यानी डेमोग्राफिक शिफ्ट का भी जिक्र किया गया है, जिसमें बताया गया है कि 1947 के बाद से वहां बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आबादी का संतुलन किस तरह से बदला है। रिपोर्ट आते ही उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया है। इस पर चौतरफा बयानबाजी शुरू हो गई है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया और इसे एक तरफा बताया। वहीं बीजेपी सपा पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि सपा का दंगाई चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हो गया। वहीं कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर संतुलित रुख अपनाते हुए कहा कि किसी भी जांच रिपोर्ट में निष्पक्षता होनी चाहिए। सरकार को इसे राजनीतिक प्रतिशोध का जरिया बनाने के बजाय कानून व्यवस्था सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अफसोस इस बात का है कि आज हम ऐसी चीज के लिए अपनी आपके सामने बात रख रहे हैं कि वो किसी हम अपनी अपराध की सफाई नहीं, बल्कि जो हमारे अधिकार हैं उनका लिए जिस प्रकार ये रिपोर्ट पेश की गई, उसके अधिकारों के लिए हमें अपनी सफाई देनी पड़ रही है। और जिस तरह से संभल के अंदर जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, हमारे 5 निहत्थे लोगों की, हमारे भाइयों की जान ली गई, 100 से ज्यादा लोग निर्दोष, जिनके घर में खाने कमाने वाला दूसरा व्यक्ति नहीं था, वो बेचारे जेलों के अंदर रहे। और आज भी हम कानूनी लड़ाई बचाव कर रहे हैं। जो वक्त ऐसा था कि हम ये चाहते थे कि हमारे साथ जुल्म ज्यादती हुई और हम चाहते थे कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है सोची समझी साजिश के तहत कि आज उल्टा हमें अपनी बचाव की स्थिति मानना पड़ रहा है। हम क्यों अपनी सफाई से इस पे पेश कर रहे हैं? जान हमारी गई है, ना कि किसी पुलिस के अधिकारी की, प्रशासनिक अधिकारी की। मैं ये नहीं चाहता कि पुलिस प्रशासनिक अधिकारी की किसी की जान जाती, लेकिन जान हमारी गई है और उसके बावजूद भी अपराधी हम ही साबित हो रहे हैं। ऐसा तो नाइंसाफी, जुल्म की इंतहा है। माननीय हमारे सांसद जियाउर रहमान साहब हैं और जो सुहेल इकबाल साहब भी हैं, वो संभल की जितनी भी आवाम है उनकी नुमाइंदगी करते हैं और इस तरह से सियासी जो रहबरी करने वाले लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको किसी साजिश के तहत उनका नाम डाला गया होगा
इसलिए कि जनप्रतिनिधि का जो काम है वो लोगों को राह दिखाना होता है, ना कि उकसाना होता है। मैं समझता हूं कि अगर जनप्रतिनिधियों ने वहां के हालात को न संभाला होता तो जो 4-5 लोग वहां पुलिस की गोली से मारे गए हैं, न जाने और कितने मारे जाते अगर वो सब्र का और शैलीन और संवेदनशील का मैसेज ना देते। तो ये उनका नाम डाला जाना ये इस बात की दलील है कि सियासी रकाबत की बिना पर, पॉलिटिकल रंजिश की बिना पर उनका नाम डाला गया है, उन दोनों लोगों का। हम लोग उस समय भी कहते थे कि ये संभल की हिंसा प्रायोजित है और उसमें समाजवादी पार्टी के महत्वपूर्ण पदाधिकारी लोग इन्वॉल्व हैं प्रवोक करने के मामले में। अब कमीशन ने ऐसा कहा है तो वो बात सिद्ध हो गई। शाही जामा मस्जिद में न्यायालय के आदेश के अनुसार सर्वे होना था, तो उसको सुनियोजित तरीके से उसको छिन्न भिन्न करने के उद्देश्य से भीड़ इकट्ठा की गई, भीड़ को वर्गलाया गया, भ्रम की स्थिति उत्पन्न की और ऐसी भ्रामक बातें बताएंगे कि भीड़ बहुत उग्र थी। भीड़ पूरी तरीके से तैयार होकर के आई थी, पत्थर, गुम्मे, हथियार आदि लेकर के, और उनकी पूरी जो कार्रवाई थी असंवैधानिक थी। और उन्होंने जो हिंसा का तांडव किया, उनका अभिप्राय यह था कि किसी तरीके से ये जांच वगैरह को पूरी तरीके से खलतबल्त कर दिया गया। जांच में जो तथ्य प्रकाश में आए, पहले तो जांच में देख लें कि उसकी अध्यक्षता एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज देवेंद्र कुमार अरोड़ा जी, आईएएस अफसर अमित मोहन जी और आईपीएस पूर्व डीजीपी AK जैन साहब थे। और उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि इसके दौरान जो 4 मौतें हुई हैं, पुलिस के 28 कर्मचारी अधिकारी घायल हुए और जिनमें 7 को गनशॉट इंजरीज हैं। लेकिन जो 4 मौतें हुई वो पुलिस की फायरिंग या पुलिस के बल प्रयोग में नहीं हुई हैं। इसका मतलब आपस की गोलीबारी में ये मौतें हुई हैं।